Hello and welcome to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest cue card. The question is describe one thing you would like to replace. तो would यहाँ पे आपका कंडीशनल है, तो हम बोलने वाले हैं किसी एक चीज़ के बारे में जिसको आप रिप्लेस करना चाहेंगे। मतलब आप शायद उसको नया ले लें और उसको बेच दें, उसको सेल कर दें, तो इसको हम बोलते हैं रिप्लेस करना। चलो क्यू कार्ड से स्टार्ट करते हैं। क्यू कार्ड जो होता है आपका पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 क्वेश्चंस के बाद, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद आपको क्यू कार्ड दिया जाता है जो पेपर पे प्रिंटेड होता है। साथ में आपको एक रफ शीट ऑफ पेपर अलॉन्ग विद पेंसिल दिया जाता है। तो आज हम पहले बात करेंगे कि आप उस 1 मिनट को कैसे यूटिलाइज करें और आप एक एक्सटेंडेड आंसर, मतलब लगातार आप 1.5-2-2.5 मिनट कैसे बोल सके ताकि आपका एक अच्छा बैंड स्कोर आ सके। ओके, नो डाउट आपको वोकैबुलरी आती है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, बट अगर आप उस क्यू कार्ड के बारे में अच्छी तरह से एलाबोरेट ही ना कर पाए तो आप कैसे वोकैब और सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल टिप है, मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ कि आप उसको एक क्वेश्चन लेके घबराइए मत। आपके जो नीचे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे कि व्हाट द थिंग इज, व्हाई डू यू वांट टू रिप्लेस, हाउ यू आर प्लानिंग टू डू इट, हाउ यू विल पे फॉर इट। तो उन 3-4 क्वेश्चंस को 3-4 क्वेश्चन अलग अलग लीजिए और उसको एक दो लाइन भी आप एलाबोरेट करेंगे, अच्छी तरह से आप अपना क्यू कार्ड को आंसर कर सकेंगे और एक हायर बैंड स्कोर की उम्मीद कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल आंसर से। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन सच बिलोंगिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग को हमने रिफ्रेश कर दिया। जो भी चीज़ हमारी होती है, हमें बिलोंग करती है, उसको हम बोलते हैं बिलोंगिंग। दैट आई वॉन्ट टू रिप्लेस विद द न्यू वन। तो विद द न्यू वन आप छोड़ भी सकते थे, लिख भी सकते हैं। ओके, तो मैं इस कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरी है और जिसको मैं बदलना चाहता हूँ। एक्चुअली आई एम फेसिंग एन इशू विद माई पर्सनल कंप्यूटर। फेस एन इशू, फेस एन इशू इज टू सफ़र फ्रॉम अ प्रॉब्लम। मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है? पर्सनल कंप्यूटर की। तो इट इज डेल मेड, वो किस कंपनी का है? इट इज डेल मेड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जब भी किसी चीज के बारे में बात करनी है आप ऐसा मत बोलिए कि इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द नेम ऑफ द कंपनीज। आप सिंपली बोलिए, एडवांस लेवल वोकैबुलरी है, इट इज डेल मेड, इट इज मारुति मेड, इट इज सुजुकी मेड एंड अबाउट 10 years ओल्ड। और हमने उसकी एज भी दस्ती की, वो 10 साल पुराना है। आई रिमेंबर विविडली, मैं हमेशा इस पर स्ट्रेस करता हूँ क्योंकि आप रिकॉल करेंगे किसी पुराने इवेंट को, मेरे को अच्छी तरह से याद है, तो हम यूज़ करते हैं आई रिमेंबर विविडली दैट माई पेरेंट्स बॉट इट फॉर मी ऑन माई 15th बर्थडे। तो मेरे माता पिता ने ये मेरे को गिफ्ट किया था मेरे 15वें बर्थडे पे। नाउ आफ्टर गेटिंग इट रिपेयर्ड ट्वाइस एंड स्पेंडिंग मोर देन $2000, बक्स हम डॉलर को भी बोलते हैं और रुपीस को भी बोलते हैं, और अब इसको 2 बार रिपेयर कराने के बाद और 2000 रुपया लगाने के बाद भी इट स्टिल लैग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लैग का मतलब होता है पीछे रहना, LAG। स्टिल मतलब अभी भी इतने पैसे और 2 बार रिपेयर कराने के बाद भी वो स्लो है। आई मीन टू से दैट इट्स स्पीड इज स्लो। तो आप उसको और एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, आपकी लेंथ भी बन जाएगी और लॉजिकल भी बन जाएगा। इट टेक्स सेवरल मिनट्स टू स्टार्ट, दैट इज टू बूट। अभी जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बूट बोलते हैं, कि वो स्टार्ट हो रहा है, वो बूट कर रहा है। तो इट टेक्स सेवरल मिनट्स, उसको कई मिनट लग जाते हैं स्टार्ट करने में या फिर बूट करने में। इट रन्स एन ओल्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रन्स का मतलब है कि उस पर एक पुराना विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। आई यूज इट फॉर माई वर्क एज वेल एज फॉर माई स्टडीज। तो मैं अपने काम और पढ़ाई दोनों के लिए इसको यूज करता हूँ, अपने पर्सनल कंप्यूटर को। इन शॉर्ट यू कैन से दैट आई एम हेविली डिपेंडेंट ऑन द सिलिकॉन पावर डिवाइस। वेरी इंपॉर्टेंट, हम कंप्यूटर को सिनोनिम है सिलिकॉन पावर डिवाइस। तो आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ इस सिलिकॉन पावर डिवाइस पे अपनी पढ़ाई और काम के लिए।
I am planning to get a new one, but this time a laptop and not a personal computer. तो मैंने सोचा है कि मैं नया लूंगा, बट इस बार मैं लैपटॉप नहीं, इस बार मैं कंप्यूटर नहीं लूंगा, लैपटॉप लूंगा। द मेन रीजन इज दैट इट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें। सो आई कैन इजीली कैरी इट विद मी टू द ऑफिस। तो मेन रीजन है कि वो पोर्टेबल है और उसको मैं आसानी से ऑफिस ले जा सकता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द हॉलीडे सेल ऑन Amazon। तो परचेज करने की बात हो रही थी, सीसी पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि सेल लगेगी Amazon पे। एंड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड हैज रिकमेंडेड अ हाई एंड डेल मॉडल। और मेरे एक बढ़िया दोस्त ने, बहुत ही अच्छे दोस्त ने मेरे को एक डेल का मॉडल बताया भी है कि ये ले लो, बहुत ही बढ़िया है। Also by this time I will have sufficient money to pay for it myself। ओके, और इतने समय में मैं पैसे इतने को जोड़ लूंगा कि मैं खुद उसको खरीद सकूं। इन द फ्यूचर आई विश टू परस्यू। टू परस्यू का मतलब होता है किसी काम को करना, किसी जॉब को करना, किसी कोर्स को करना। इन द फ्यूचर मतलब फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स वो होता है जिसमें थ्योरी कम होती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है, और वो किसी स्पेसिफिक जॉब के पे फोकस्ड होती है। लाइक वीडियो एडिटर की यहाँ पे बात की है, तो वहाँ पे पहले दिन से ही आपको सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, पहले दिन से ही वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी। So I want to go for Windows 10 and a high performance graphic card। तो Windows जो 10 या 11 होता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ग्राफिक कार्ड उसको स्पीड देता है। All in all, I am looking forward to replacing my old computer with a brand new laptop। तो ऑल इन ऑल हम कंक्लूड करने के लिए, क्यू कार्ड को एंड करने के लिए, एग्जामिनर को सिग्नल करने के लिए कहते हैं कि ऑल इन ऑल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड का मीनिंग होता है, मैं फ्यूचर में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप फ्यूचर सेंटेंस को भी इसमें ले लें। आप प्रेजेंट में बात कर रहे थे, पास्ट में बात कर रहे थे, अभी फ्यूचर का भी सेंटेंस आ गया, तो आप बहुत ही बढ़िया स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं GRA में, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं अपना पुराने कंप्यूटर को एक बिल्कुल नए लैपटॉप से रिप्लेस करूँगा। अभी वहाँ पे हम इस क्यू कार्ड को 1 गो में लेंगे, एट अ स्ट्रेच, एक ही बार में बोल के देखेंगे, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि कॉमा, फुल स्टॉप के पॉजेस कैसे लेते हैं, और वहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन का मैक्सिमम स्कोर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो क्यू कार्ड आपके सामने, डिस्क्राइब वन थिंग यू वुड लाइक टू रिप्लेस। Today I am going to talk about one such belonging that I want to replace with the new one। Actually, I am facing an issue with my personal computer। It is Dell made and about 10 years old। I remember vividly that my parents bought it for me on my 15th birthday। Now, after getting it repaired twice and spending more than $2,000, it still lags। I mean to say that its speed is slow। It takes several minutes to start, that is to boot। It runs an old Windows operating system। I use it for my work as well as for my studies। In short, you can say that I am heavily dependent on this silicon power device। I am planning to get a new one, but this time a laptop and not a personal computer। The main reason is that it is portable, so I can easily carry it with me to the office। I am waiting for the holiday sale on Amazon, and one of my best friends has recommended a high-end Dell model। Also, by this time, I will have sufficient money to pay for it myself। In the future, I wish to pursue a job-oriented course related to video editing। So I want to go for Windows 11 and a high-performance graphic card।
All in all, I am looking forward to replacing my old computer with a brand new laptop. Okay, don't forget to like, subscribe, and share, friends. Also.